30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले स्थानीय विधायक ने राज्य सरकार से बड़ी मांग कर दी है। विधायक का कहना है कि केदारनाथ जैसे पवित्र स्थल पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगने की जरूरत है। ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहां पर। तो क्या उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है? केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल का मानना है कि कुछ गैर हिंदू तत्व केदारनाथ धाम की पवित्रता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते उन पर रोक लगाने की जरूरत महसूस की जा रही है। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी ने भी वहां पर पूरे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनता के साथ और जो वहाँ पर व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, घोड़े खच्चर वाले और तमाम जितने भी टेंट और दुकानें लगाने वाले, फड़ लगाने वाले जितने भी लोग थे, सब उस मीटिंग में आए हुए थे और सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी। उन लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी वो मीटिंग थी और व्यवस्थाओं के संबंध में भी मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं, उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट मांस शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूंगी कि उस पे इन चीजों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहां पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहां पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। विधायक आशा नौटियाल के अनुसार कुछ गैर हिंदू लोग केदारनाथ धाम में मांस, मछली और शराब परोसने का काम कर रहे हैं, जिससे इस पवित्र स्थल की गरिमा प्रभावित हो रही है। विधायक ने कहा कि हमारा प्रयास है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। तीर्थ स्थल की पवित्रता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। निश्चित रूप से हमारे जिस प्रकार से बूथ अध्यक्ष लेकर मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की अभी पूरे मनोनीत किए जा चुके हैं, उनका संगठन के उससे स्तर पर चुनाव हुआ है, उसी प्रकार से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी वो जो चुनावी जो प्रक्रिया होती है, जो उसमें वो सब पूरी कर ली गई है। निश्चित रूप से आपके बीच में निश्चित रूप नए अध्यक्ष इसी माह के अंत तक संभवतः आ जाएंगे। आशा नौटियाल ने बताया कि हाल ही में प्रदेश के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ में स्थानीय लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में भी ये मुद्दा प्रमुख रूप से उठा कि कुछ गैर हिंदू लोग केदारनाथ धाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक में सुझाव दिया गया कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उनके प्रवेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुझाव भी आए वहाँ के लोगों के। विधायिका जी ने अपने क्षेत्र के लोगों के सुझावों को रखा है और ऐसा अनुभव में उनके आया होगा कि जो सनातन विरोधी लोग हैं, वो वहां पर किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र करते रहते होंगे, जिससे वहां का सामान्य जनजीवन प्रभावित होता होगा और सामान्य सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता होगा। इसलिए उन्होंने ये मांग की है और ये स्वाभाविक भी है कि चार धाम पूरे विश्व में सनातन के प्रसिद्ध धाम है। लोगों की अकाट श्रद्धा है उनमें, तो उसकी श्रद्धा का सम्मान रखने वाले लोगों को ही वहां पर आने की अनुमति होनी चाहिए। केदारनाथ हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसे में स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों का मानना है कि यहाँ की धार्मिक परंपराओं का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए। कई संगठनों ने भी प्रशासन से मांग की है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पूरे विश्व में भगवान भोले के करोड़ों भक्त हैं और अपनी अपनी आस्था के अनुसार वो भगवान भोले के दर पर जाते हैं। उनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और इस देश का संविधान भी अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा पद्धति की इजाज़त देता है। केदारनाथ की विधायक कह रही हैं कि केदारनाथ धाम में हम मुस्लिम श्रद्धालुओं को प्रतिबंधित करने के पक्ष में हैं।
हो सकता है ये उनके निजी विचार हों। वैसे कल दिल्ली की मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेता रोजा इफ्तार पार्टी में सम्मिलित हुए, तब तो भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को उस पर ऐतराज नहीं हुआ। और केदारनाथ धाम आस्था का केंद्र है। किसी की अगर आस्था भगवान के चरणों में है तो श्रद्धा के अनुसार वहां पर जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि भगवान के दर पे जाने से किसी को रोका जाना चाहिए। लेकिन जहां तक केदारनाथ धाम में कारोबार का सवाल है, उसमें स्थानीय युवाओं को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और मैं इस पक्ष का हूं कि वहां पर अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, अगर उनके रोजगार पर अन्य लोग डाका डालेंगे, तो निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। अब देखते हैं आस्था को भाजपा वहां पर प्रतिबंधित करना चाहती है या स्थानीय लोगों के हक हकूक के लिए जो है कोई कदम उठाती है। विधायक आशा नौटियाल के इस बयान के बाद राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो इस पर कानूनी और सामाजिक स्तर पर काफी बहस हो सकती है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या सच में केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। जिस तरीके से अब केदारनाथ यात्रा को लेकर विवाद होता दिखाई दे रहा है, एक प्रस्ताव पास करने की मांग की जा रही है कि गैर हिंदुओं को प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ऐसे में इस पर बहस छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी पर अब हम दोनों पार्टी के नेताओं से राय लेंगे कि क्या कुछ इस मामले में देखने को मिल सकता है। हमारे साथ बीजेपी के केदार सिंह रावत जी जुड़ेंगे और इसी के साथ मनोज सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। पहले केदार जी हम आपके पास आएंगे। जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि अब गैर हिंदुओं का प्रतिबंध किया जाएगा केदारनाथ धाम में, तो किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं, इस प्रस्ताव को देखते हैं? जी नमस्कार, धन्यवाद जी। वो देखिए, जहाँ तक शब्द जो है गैर हिंदू आया, तो गैर हिंदू में जो है मुस्लिम भी आ गया, सिख भी आ गया, ईसाई भी आ गया, यानी कि हिंदुओं के अतिरिक्त जो भी संप्रदाय हैं, धर्म हैं, तो ऐसा तो ना नहीं कर सकते कि सिखों को रोक दें वहाँ जाने से, क्योंकि सिख तो जो है एक किस्म से हिंदू धर्म से जो है उत्पन्न हुए हैं, उनके ही जो है एक सहोदर के रूप में है। तो गैर हिंदू कहना जो है वो उचित नहीं है, बल्कि इसमें ये आना चाहिए कि अगर माना कोई आस्था के विपरीत है जी। कोई नास्तिक है और इस तरह के कार्य जो करता है जिससे वहां पे जाने वाले श्रद्धालुओं की, स्थानीय लोगों की आस्था को जो है ठेस पहुंचती है, तो ऐसे हर एक व्यक्ति पे जो है प्रतिबंध होना चाहिए। पिछले वर्ष हमने देखा कि वहाँ केदारनाथ में एक नेपाली समुदाय का व्यक्ति जो वहाँ पे मजदूरी करने आते थे नेपाल से, उन्होंने एक बच्चे को मारने की कोशिश की, पैसे का बैग लूटने की कोशिश की जी। तो स्थानीय लोगों में जो है आक्रोश होना स्वाभाविक था। उन्होंने सब वहाँ से नेपाली मजदूरों को जो है बाइकाट करवा दिया जी। तो मेरा कहना ये है कि गैर हिंदू हम नहीं कह सकते, लेकिन आस्था को ठेस पहुंचाने वाले या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पे तो अंकुश होना ही चाहिए, ताकि धाम में श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं की जो है किसी भी प्रकार से उनके ठेस न पहुंचे। जी बिल्कुल केदार जी, जिस तरीके से आपने बोला कि गैर हिंदू नहीं कह सकते, जो आपराधिक गतिविधियों में ऐसे काम करते हैं जैसे मांस मदिरा या फिर मछली का सेवन करते हैं और परोसते हैं वहां पर जाकर, उन पर कार्रवाई कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसे में जब ये बयान आया है विधायक आशा नौटियाल का, उन्होंने कहा है कि गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने का हम प्रस्ताव आगे पास करेंगे, तो ऐसे में ये किस तौर पर देखा जा रहा है? क्योंकि अगर जो लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जैसे मांस हो गया, मछली हो गई और शराब का सेवन करते परोसते हैं, तो ऐसे में अगर गैर हिंदुओं पर
प्रतिबंध लगाया जाएगा तो वहाँ कारोबार भी कई लोग करते हैं, तो इस पर भी इसका असर देखने को नहीं मिलेगा? देखिए जहाँ तक मांस बनाने वाली बात है, मदिरा वाली बात है और मछली बनाने वाली बात है, तो क्या हिंदू धर्म के लोग ये नहीं बनाते हैं क्या? लेकिन वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो हमारा आस्था का केंद्र है, जहाँ पे श्रद्धा और विश्वास के साथ लोग जो है अपनी मनोकामनाएं लेकर के जाते हैं, मनौतियां लेकर के जाते हैं, तो ऐसी जगह पे तो इन चीजों पे तो प्रतिबंध होना ही चाहिए। और मेरा कहना तो ये है कि मांस मदिरा क्या हिंदू नहीं परोसता है जी, हिंदू भी तो परोसता है मांस मदिरा। तो अब क्या सोच करके वो विधायक जी ने ये बयान दिया, ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं। जी मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये बीजेपी की तरफ से ये प्रस्ताव पास करने की तैयारी चल रही है कि केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो आपका क्या कुछ इसमें कहना है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं भी केदारनाथ से पूर्व विधायक हूँ, और केदारनाथ को हम भी उतना ही जानते हैं जितने आशा जी जानती है। वहाँ पे कौन हिंदू रहते हैं, उनके आहार विचार, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, पूरी केदारनाथ विधानसभा में हम गांव वार भी जानते हैं कि इस गांव का कौन आदमी क्या खाता है। जैसे मैं हूँ, मैं यात्रा खुलने से लेकर के यात्रा बंद होने तक के कोई भी अभक्ष्य चीज नहीं खाता हूँ, ये सारी दुनिया जानती है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी परिपाटी हमारे सारे लोग माने। अगर हम सनातनी कहते हैं अपने को, मुझे नहीं मालूम आशा जी खाती है नहीं खाती है, इसमें बहस में नहीं जाऊंगा या कौन खाता है या कौन नहीं खाता है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मामला है कि मैं और मेरा परिवार यात्रा शुरू होने से यात्रा खत्म बंद होने तक के कोई भी अभक्ष्य चीज का हम सेवन नहीं करते हैं। रही बात गैर हिंदुओं वाली बात, देखिए मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई पूर्व विधायक, आदरणीय पूर्व विधायक केदार सिंह रावत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी वो कानून की बात करते हैं, वो स्थानीय जो नियमों की बात करते हैं, स्थानीय आहार व्यवहार की बात करते हैं। पहली बात, गैर हिंदू तो आपके महामहिम राज्यपाल जी भी हैं, क्या रोक दोगे आप उनको? जी। सिखों में गुरु गोविंद सिंह जी ने जो देवी की जो सबसे अच्छी स्तुति है, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखी है, क्या उनको रोक लेते सिख धर्म के लोगों को? जैन धर्म के लोग बहुत धर्मावलंबी दर्शन के लिए आते हैं, कुछ लोग बौद्ध भी आते हैं दर्शन के लिए। जी बिल्कुल। और अगर वो गलत थे तो अगर आपने कुछ आप प्रस्ताव पास करेंगे, ये प्रस्ताव पंचायतों में पास होता है कि कानून बनता है? अभी विधानसभा का सत्र गया था, आदरणीय आशा नौटियाल जी को चाहिए था कि विधानसभा के सत्र में कानून लाती, अगर उनको लगता है कितने गैर कानूनी कार्य वहाँ हो रहे हैं। और देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं और जो केदारनाथ में व्यापार करते पिछले 2 सालों से, वो बच्चा जानता था कि सत्ता दल के किन लोगों की शराब और मांस वहाँ बढ़ रहा है। जी देखिए, ये एक दिन में फेमस होने के लिए दिया हुआ डायलॉग नहीं है। मैं कह रहा हूँ पहले आचार व्यवहार में शुद्धता लाइए, कम से कम पहले तो बिल्कुल शाकाहारी बन जाइए सब लोग, नहीं तो कम से कम यात्रा काल के तो शाकाहारी बन जाओ। दूसरा, जो गैर हिंदुओं वाला हमारे आदरणीय भाई साहब ने कह दिया कि आप कैसे रोक सकते हैं, किस कानून से रोकेंगे? अगर गलत हो रहा था तो खाली रातों रात फेमस होने के लिए ये डायलॉग ना थे। 3री बार की विधायक हैं, आदरणीय भाई साहब भी बहुत सीनियर विधायक है, उन्होंने कानून की स्थिति बताई। और अगर गलती हो रहा था, 7 साल से आपकी सरकार है वहाँ पे, आपने तो अपनी सरकार की पोल पट्टी खोली कि आपकी सरकार 7 साल से वहाँ मांस और मदिरा बिक रहा है, सच है। और सत्ता दल के भारतीय जनता पार्टी के जी बिल्कुल, आप दोनों ने जिस तरीके से बोला कि गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, जो इस तरह की गतिविधि में अंजाम दे रहा है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। धन्यवाद आप दोनों का, आप दोनों ने हमारे साथ बात रखी अपनी।